नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राय निर्माण आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत और कतर के संबंधों पे। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है भारत को। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व स्टाफ को रिहा किया है और इन 8 पूर्व स्टाफ जो नेवी के थे, इनको कतर की कोर्ट से मौत की सजा मिली थी। दोस्तों, यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इससे भारत के वैश्विक परिदृश्य में क्या शक्ति स्थापित हुई है, किस तरीके से भारत ने पूरे विश्व में अपने शक्ति का डंका बजाया है और भारत की कूटनीति वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कितनी प्रासंगिक है, आप इस कतर के निर्णय से भारत की कूटनीतिक जीत को देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व में भारत के 8 नौसैनिकों को नौसेना के इंडियन नेवी के कतर के कोर्ट के द्वारा मौत की सजा दी गई थी, लेकिन कतर ने इन 8 इंडियन नेवी के स्टाफ को रिहा कर दिया है। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कतर में 8 नौसेना कर्मियों के मौत की सजा का मामला है और 8 पूर्व कर्मियों की कतर की एक अदालत से इनको मौत की सजा दे दी गई थी। हाल ही में इनको रिहा किया गया है और कहा जा रहा है कि यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इन व्यक्तियों को कतर के अधिकारियों द्वारा 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था और इन पर मुकदमा 29 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। यानी कि 30 अगस्त 2022 को इंडियन नेवी के इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और 29 मार्च 2023 को कतर के कोर्ट में देख सकते हैं इन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए ये 8 भारतीय नौसेना के दिग्गज कौन थे, आप देख सकते हैं इस फोटो के माध्यम से। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, नाविक रागेश। ये व्यक्ति कतर में रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यरत थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि किस कंपनी में, तो कतर में रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये कार्यरत थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नौसेना के ये 8 दिग्गज जो थे अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे, जिसका स्वामित्व ओमानी नागरिक खामिस अल आजमी के पास था, जो रॉयल ओमान वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर थे। ध्यान रखिएगा, कंपनी का कतर की अमीरी नौसेना बल QUNF को प्रशिक्षण, रसद और रख रखाव सेवाएं प्रदान करने का इतिहास रहा है। ठीक है, गिरफ्तारी और हिरासत देखते हैं कि कैसे गिरफ्तारी हुई और इन लोगों को हिरासत में लिया गया, इस बात को देखते हैं। तो इन लोगों को कतर की खुफिया एजेंसी राज्य सुरक्षा ब्यूरो ने अगस्त 2022 में पकड़ा था। हैरानी की बात यह है कि हिरासत में लिए जाने के 2 सप्ताह बाद सितंबर के मध्य तक भारतीय दूतावास को इन गिरफ्तारियों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, इन गिरफ्तारियों के बारे में भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य तक सूचित नहीं किया गया था। भारतीय दूतावास को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पारदर्शिता की कमी उनके खिलाफ दायर आरोपों तक फैली हुई है, क्योंकि आरोपों की बारीकियों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। कौन से आरोप लगाए गए हैं, इन बारीकियों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था और 1 महीने से अधिक समय तक इन नौसेना के दिग्गजों को एकांत कारावास में रखा गया था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी हिरासत सुरक्षा संबंधी अपराधों से संबंधित हो सकती है। ठीक है, उन्हें केवल 3 अक्टूबर को उनकी पहली काउंसलर पहुंच प्रदान की गई, जिससे उनकी कानूनी स्थिति और भी जटिल हो गई। ठीक है, अब भारत कतर का जो संबंध है, उस भारत कतर के संबंधों को हम जानते हैं कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और जो कई दशकों से चले आ रहे हैं। देश के नेताओं और मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंध जो संबंध है, उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा सकती है। हाल के समय में कतर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। दोनों देश $15 बिलियन के व्यापार में संलग्न हैं और मुख्य रूप से कतर जो है वह तरलीकृत प्राकृतिक गैस मतलब LNG और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG के निर्यात के रूप में
जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े एलएनजी आयातक पेट्रोनेट एलएनजी और अग्रणी वैश्विक ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने अपनी मौजूदा एलएनजी आपूर्ति अनुबंध को वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी बाजार में विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह कदम न केवल वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में एलएनजी के महत्व को उजागर करता है, बल्कि भारत और कतर के बीच ऊर्जा साझेदारी के लिए रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित करता है। तो भारत और कतर के इन संबंधों को आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, भारत कतर जो संबंध है, हाल ही में 14 फरवरी भारतीय प्रधानमंत्री कतर का दौरा किए थे और भारत कतर के संबंधों को इन्होंने अच्छा करने में, सुधारने में, मधुर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भारत और कतर के बीच रक्षा सहयोग उनके राजनयिक संबंधों के स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है। 2008 में हस्ताक्षरित भारत कतर रक्षा सहयोग समझौते को कई बार बढ़ावा गया है और इसमें प्रशिक्षणों के माध्यम से आदान प्रदान और आपसी दौरे शामिल रही हैं। ठीक है, भारतीय नौसैनिक और तटरक्षक जहाज नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। यानी कि कतर और भारत के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी होता है। भारत और कतर के व्यापारिक संबंधों के साथ साथ इनके द्विपक्षीय संबंध भी आपस में बहुत ही अच्छे हैं और खासकर प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद से संबंध और भी अच्छे हो गए। ठीक है, अब इस संबंधों में चुनौतियां क्या थी? दोनों देशों के बीच आमतौर पर मजबूत संबंधों के बावजूद कुछ चुनौतियां भी रही हैं। संबंध अच्छे रहे, संबंध मजबूत रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चुनौतियां रही हैं। और क्या रही हैं? उसमें एक उदाहरण देख सकते हैं कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल शर्मा से जुड़ा विवाद था, जिन्होंने एक बयान दिया था जिससे कतर में विवाद छिड़ गया था। इस घटना के कारण दोनों देशों के बीच एक राजनयिक तनाव पैदा हो गया था। कतर ने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की, जबकि भारत की त्वरित प्रतिक्रिया ने स्थिति पर काबू पाया, स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया और हाल ही में 8 भारतीय नौसेना के दिग्गज को कारावास ने रिश्ते में जटिलता की और परत जोड़ दी। कतर में 80,000 से अधिक भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। कतर में भारतीय प्रवासी समुदाय सबसे बड़ा है, जो इसे दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाता है। यानी कि कतर और भारत के बीच जो संबंध है वह संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीच में कुछ चुनौतियां थी। भारत के बहुत सारे लोग कतर में जाकर नौकरी करते हैं, लेकिन कतर के द्वारा जो 8 नेवी के इन अधिकारियों को रिहा किया गया है, इस मामले में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत साबित हुई है। तो भारत की वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक स्थिति में यह सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में आप देख सकते हैं। इस न्यूज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण आईएएस से जुड़े रहिए। थैंक यू।